अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये हमको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार, ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम, रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आशा गोस्वामी जी बरसाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, श्री जी मेरे साथ रहती है, मुझे पूरा पक्का भरोसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद कभी कभी कुछ बात पे भरोसा टूट जाता है महाराज जी। ऐसे में टेंशन होने लग जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है महाराज जी? राधा नाम जप करो, अधिक से अधिक राधा नाम जप करो, तो हमारी जब बुद्धि पवित्र होगी तो संशय नहीं होगा। थोड़ी बुद्धि मलिन है तो उसी में संशय उत्पन्न हो जाता है। और नहीं तो भरोसा करो, लाडली जी तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपालुता दयालुता की समुद्र हैं स्वामिनी जी, और आप उनकी सखी हैं। मान लो उनकी गोस्वामी परिकर से हैं तो आप उनकी सखी हैं, फिर चिंता क्या करना। और देखो, ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, नंगे पैर, तपस्वी भेष, किसी नगर में नहीं जाना, जंगल में वास करना। सोचो, जो राजकुमार जहाँ सुंदर कोमल गद्दे बिछे हैं वहाँ चरण रखते हैं राम जी, वही सिया जी, वही लक्ष्मण जी कंक्रीट कांटों से भरे हुए जंगल में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, लाडली जी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि यार दुख चल रहा है, पता नहीं लाडली जी हम पर प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, अब नाराज तो नहीं हो गई लाडली जी। लाडली जी कभी नाराज नहीं होती। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। तो धन्य है आप, श्री जी की सखी हैं। खूब नाम जप करो और हर परिस्थिति में लाडली जी की जय बोलो, संशय मत करो हृदय में।